सर पहले तो ये बताइए कि मज़ा ज़्यादा किस में आ रहा है आपको? वो कौन से रोल में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? वो वर्दी वाले रोल में ज़्यादा रौब था या मंत्री वाले में? रॉब के चक्कर में तो जीवन में कभी पड़े नहीं, संतुष्टि के चक्कर में ज़रूर पड़े। और हमारी कोशिश हमेशा रही कि सिस्टम बनाओ, को झटपट काम करके दे दो, इससे संतुष्टि नहीं। तो पुलिस में कई तरह के सिस्टम्स बनाने का मौका मिला, 112 का, ATS का, स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स, स्वॉट टीम वगैरह का। अब मैं समझता हूँ कि मैं अब प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूँ, अब मैं पॉलिसी मेकर हूँ। ओके, तो जो काम हम एक प्रोजेक्ट पे करते थे, अब मेरे पास कम से कम 20 प्रोजेक्ट हैं और उन 20 प्रोजेक्ट मैनेजर्स को काम करने का माहौल देना है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया देना है, संसाधन देना है, पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। तो काम काफ़ी बदल गया है, काफ़ी विस्तृत हो गया है। कभी कभी लगता है कि यार ये मुझे दो, मैं जल्दी कर देता हूँ, लेकिन एक प्रोजेक्ट थोड़ी, यहाँ तो 20 प्रोजेक्ट हैं जो करने हैं। और मैं हमेशा पुलिस में भी मैंने महसूस किया, आज और ज़्यादा महसूस करता हूँ कि हम लोग को सिस्टम्स मजबूत करने की ज़रूरत है। मुझे इस बात से कभी खुशी नहीं होती थी कि मुझे कोई सुपर कॉप कहे। मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि मुझे कोई कहे या मुझे कोई कहे कि ये सुपर सिस्टम बना के देना है, इसको बनाओ। जैसे कि ट्रैफिक की अगर बात करें तो ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें कि सड़क पर ट्रैफिक वाला खड़ा ही ना होता हो, क्या बात है। और टेक्नोलॉजी से काम हो जाता हो, सेल्फ गवर्निंग सिस्टम्स हो, तब हम कहेंगे हम लोग सफल हुए और हमने एक सिस्टम बनाया। तो विकसित भारत, शायद इसकी बात और विस्तार से करेंगे हम लोग, मूल रूप से अच्छे सिस्टम्स के बारे में होगा। और अभी समाज कल्याण मंत्री के रूप में इन्हीं सिस्टम्स को मैं, जैसा मोदी जी ने किया है, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, मोबाइल गवर्नेंस का उपयोग करके आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितना सफल ये तो नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश कर। जय सर ने कहा ना कि भाई आप सिस्टम ऐसे बनाओ कि मान लीजिए आप ट्रैफिक पुलिस वाले की जरूरत ही नहीं है सड़क पर, कि लेफ्ट राइट वो कराए जा रहे हैं बेचारे जो है। लेकिन योगी जी ने, मुझे लगता है सर कि लॉ एंड ऑर्डर में तो ऐसा काम कर दिया है। अब हर बार जो है डंडा निकालने की मुझे लगता नहीं जरूरत पड़ती है। एक आध बार बुलडोजर चलता है, फिर थोड़े दिन सभी शांत हो जाते हैं। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर या कोई भी कानून का पालन कराना है तो वो सख्ती और शक्ति दोनों की ज़रूरत है, तभी होता है। और उसका प्रभाव मैं आपको बताऊं, 2018 योगी सरकार आए, 1 साल हुआ था, मैं ATS को हेड कर रहा था। तो पुलिस वाले कुछ टेलीफोन सुनते हैं अपराधियों के, आतंकवादियों के, नेताओं तो नहीं, ATS तो नेताओं की नहीं सुनती है। वैसे मेरे ख्याल से हाँ, नहीं, बाकी भी नेताओं की नहीं सुनती है, बड़े उसके प्रोसेसेस हैं, जहाँ तक मुझे पता नहीं सुनती। अरे सर सॉरी, रोक रहा हूं बीच में। शपथ नहीं दिलाई, तभी तो मैं कहूँ सर सच क्यों नहीं बता रहे? कौन सी शपथ? अभी तो खुले क्यों नहीं है सर? अच्छा, हाँ। सर इस प्रोग्राम की शपथ है कि छुपा कुछ नहीं सकते सर। अच्छा, नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं छुपाता, वैसे भी नहीं छुपाता। आप शपथ दिला दिए तो फिर और खुल जाऊंगा। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, कोई गप नहीं मारूंगा, ईमानदारी से मारनी है, हकीकत बताऊंगा। हकीकत वाली, सॉरी सर। हाँ जी, तो एक दिन जो मेरी टीम कॉल सुनती थी, तो एक लड़का कांस्टेबल हंसता हुआ बोला, सर ये कॉल सुनिए, बड़ा मजेदार कॉल है। मैंने, क्या हुआ? तो एक अपराधी था यूपी में और एक उसका साथी अपराधी था जो मुंबई में था। जो यूपी वाला था वो बोला था कि यार एक बहुत अच्छी खबर मिली है, एक पेट्रोल पंप है, उसका कैश आता है शाम को और पुख्ता खबर है, अच्छा माल बन जाएगा, तू आजा, हम लोग लूट कर लेंगे। मतलब कोडेड भाषा में बोला, तो मैं उसको आसान करके बता रहा हूँ। तो जो उधर वाला था उसने बोला, यार मैं केले बेच रहा हूँ मुंबई में, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे, तू भी आजा मेरे साथ केले बेच ले। हाँ, कह रहा योगी जी की सरकार है और कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो पुलिस छोड़ेगी नहीं, तू मेरे साथ आजा, केले बेच ले। तो मुझे अपराधी केले बेचना शुरू कर दिया। हाँ, मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे बड़ी खुशी भी इस बात की हुई। सर ये लॉ एंड ऑर्डर और पुलिसिंग में तो आपने तो इतने साल सर्विस करी, क्या मतलब अब आप बोल सकते हैं सर्विस में रहते हुए, नहीं आदमी पॉलिटिकल बातों पर कमेंट करता, अब तो आप पॉलिटिशियन है, क्या फर्क रहा सर? अब मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी, से पहले अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, अब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर है, क्या डिफरेंस है? सबसे पहला डिफरेंस तो यही कि आज अपराधी को पता है उसकी कोई सिफारिश करेगा ही नहीं। और आप निकाल लीजिए, मैं आपको स्पेसिफिक बताता हूँ, मुजफ्फरनगर के दंगे क्यों हुए थे? क्योंकि एक बहुत अच्छे DM को और एक बहुत अच्छे SSP को ईमानदार थे, एक प्रोवोकेशन हुआ, प्रॉब्लम हुई, बढ़ रही थी और उन्होंने उसको बहुत अच्छे से नियंत्रित कर लिया था। लेकिन आजम खान जी से, जैसे मैं सुनता हूँ, रातों रात उन्होंने जो लोग अरेस्ट हुए थे अक्यूज, उनको छुड़वा दिया, और जो DM SP जो नहीं छोड़ते उनको तुरंत रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद में कितना बड़ा बवाल पैदा हो गया। अगला SSP आया, वो सस्पेंड हुआ, फिर अगला आया, वो भी किसी तरह मैनेज नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि सरकार का या सिस्टम में विश्वास होना चाहिए। वो विश्वास एक
एसएचओ का भी हो सकता है और एक मुख्यमंत्री का नहीं भी हो सकता है। अखिलेश जी उस विश्वास को स्थापित नहीं कर पाए, बल्कि उसके ठीक विपरीत वही बातें, लड़के हैं, गलती होती है, छोड़ दी जाती है ना, लड़कपन में हो गया होगा, छोड़ दो। अभी आप मैनपुरी में देखिए, समाजवादी पार्टी के गुंडे चढ़ गए राणा प्रताप जी की मूर्ति पे। मैं तो 2 दिन इंतजार करता रहा कि अखिलेश यादव जी जरूर इनको पार्टी से निष्कासित करेंगे या कुछ न कुछ कहेंगे। कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन छोटा सा स्टेटमेंट आता है, जब मीडिया ने पूछा तब नासमझी में हो गया होगा। आज भी अखिलेश यादव जी इस चीज को नहीं सीख पाए कि उत्तर प्रदेश की, भारत की जनता अपने नेता से नैतिकता चाहती है।